शिवांग हमारे साथ अलीगढ़ से इस वक्त मौजूद हैं, एएमयू के बाहर ही मौजूद हैं। कुछ और रिएक्शंस मिल रहे हैं क्या शिवांग? सलाम देता हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताएं, हम सीधे आपसे जानना चाहते हैं क्या कहेंगे इस फैसले के ऊपर। मैं यहाँ देख रहा हूँ लड्डू बट रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं। देखिए, फैसला बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पक्ष में गया है। देश के 40,000 तलबा और ख़ास तौर से जो अलीगढ़ वासी हैं उनके अंदर खुशी की लहर है। एएमयू एक ऐसा संस्थान है जिसकी जड़ें पूरी दुनिया भर में फैली हुई हैं। तो एक तरीके से जितने मुस्लिम ममालिक हैं सबकी नज़रें इस फैसले के ऊपर थी और एएमयू के पक्ष में फैसला आया। मुस्लिम बिरादरी में खुशी की लहर है और आज का दिन एक सुनहरे अक्षरों में इतिहास के अंदर लिखा जाए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। हाँ, आप बताइए, आप यहाँ पढ़ते हैं? जी जी जी। आपके मन में क्या चल रहा है, बाकी छात्रों के मन में क्या चल रहा है? इस फैसले का इंतजार आप लोग सुबह से कर रहे हैं? पूरा अलीग कम्युनिटी पूरी तरीके से खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है कि ऐसा मतलब कि वी वर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ जजमेंट। और मेरा एक ही मतलब कि इस पे जो कमेंट है कि इस जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने पूरे देश में माइनॉरिटीज़ का जो ट्रस्ट है, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उसको जो है प्रिवेल किया है। जी, कुछ और भी लोग हैं। सर, मैं देख रहा था आप लोग यहाँ गले लग रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे। बिल्कुल भाई, एम्प्लॉई हैं यहाँ, फैसले का बेसब्री से इंतजार था। मोस्ट वेलकम, जो फैसला है बहुत खुश हैं। डिलाइट, वी आर डिलाइटेड। यू आर डिलाइटेड? बिल्कुल। आप बताएं। हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत खुशी मिली है। ये एएमयू के लिए भी बहुत खुशी का दिन है आज। और छात्रों में कैसी उत्सुकता है, या जो स्टाफ है, प्रोफेसर? हम स्टाफ हैं यहाँ के और हम इससे जुड़े हुए हैं 20 साल से। अच्छा, हमें बहुत खुशी है इससे। ठीक है। हमें बहुत सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं इस फैसले की और हमें बहुत खुशी है। तो ये आप रिएक्शंस देख रहे हैं यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर। तमाम जो प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के काम करने वाले स्टाफ हैं, वो लोग यूनिवर्सिटी के बाहर निकल के आए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये मुख्य दरवाज़ा है जहाँ छात्र, स्टाफ, प्रोफेसर्स, तमाम लोग बाहर आके। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, हम लोग ये जानना चाहते हैं, लाइव है आप इस वक्त, क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में? संविधान की जो फैसला देती है वो सोच समझ के देती है। संविधान प्रदत्त शक्तियों के हिसाब से देती है, उसमें जो फैसला है वो मान्य है। बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बताएं। हाँ जी, आप यहाँ यहीं पे हैं? जी, मैं एम्प्लॉई हूँ। बहुत खुशी की बात है और हम लोग इसका सम्मान करते हैं। संविधान ने जो फैसला दिया है हम उसको कबूल करते हैं। लेकिन अभी भी कोर्ट ने कहा है कि इस पे आगे भी डिस्कशन होगा। 3 जजों की जो बेंच है वो इसके ऊपर डिस्कशन करेगी। तो आपको लगता नहीं कि कुछ जल्दी ही सेलिब्रेशन हो गया आप लोगों का? सेलिब्रेशन की तो बात है भाई, इतना बड़ा जजमेंट आया, न्याय की जीत है। ये एएमयू कम्युनिटी की जीत है क्योंकि इससे पूरी मुसलमानों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और इससे मुसलमानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। बस ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं जो जश्न का माहौल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे। सुबह से टकटकी लगाए जो प्रोफेसर्स हैं, स्टाफ हैं, वो इंतजार कर रहे थे। और तमाम लोगों का ये कहना है कि अब जो भविष्य है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वो और ज्यादा बेहतर देखते हैं यहाँ के प्रोफेसर्स और छात्र। अच्छा शिवांग, एक बात आप और जरा मेरी तरफ से एक सवाल भी पूछ लीजिए, क्योंकि आप जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, जाहिर है एएमयू के स्टूडेंट्स हों, प्रोफेसर्स हों, सब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा बात हो सकती है इनसे क्या कि इनकी नजर में क्या ऐसे अधिकार हैं जो उनको लगता है कि माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू का रहेगा तो ही उनके हक में जाते हैं, या फिर ज्यादा अधिकार जो उन्हें मिलते हैं माइनॉरिटी स्टेटस की वजह से, वो क्या है? सबसे ज्यादा फायदे वाले जो प्रोविजन है वो क्या है? ठीक है। आपका नाम? मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक मिनट प्लीज। अरे आज जस्ट, अरे सर, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, बताइए। एएमयू की जीत। अच्छा, ये बताइए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारे एंकर समीर पूछ रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अगर माइनॉरिटी दर्जा बरकरार रहता है तो क्या वो ऐसी चीजें हैं जिससे आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये अपने आप में ये नज़ीर पेश करता है इस देश के संविधान की जीत है। और एएमयू को न जाने कितनी बार ये आरएसएस और भाजपा के द्वारा सताया गया, उसे चिकोटा गया, परेशान किया गया, लेकिन एएमयू की तरह खड़ा रहा। और एएमयू के चाहने वाले, उसके मानने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं। ठीक है, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि बेनिफिट्स क्या होंगे अगर ये दर्जा बरकरार रहता है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले नहीं मिलती? जिस सोच के साथ एएमयू का जन्म हुआ उस सोच को ये एएमयू और आगे तक ले जाएगा। वो क्या चीज है? वो आधुनिक शिक्षा में मुस्लिमों को लेकर और तमाम धर्म के लोगों को लेकर, सबको लेकर इनको आधुनिक शिक्षा प्रदान करे, यही एएमयू की सोच रही है। और यही एएमयू इसी मार्ग पर बढ़ता रहा है और ये एएमयू की जीत है, अली बिरादरी की जीत है और
तमाम उन ठीक है, बिरादरी की जीत है। चलिए और बिल्कुल उनकी शिवांग, मैं आपके हार पास है। आता हूं, जी, लेकिन जी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। हमारे लीगल एडिटर पीयूष पांडे ने जो थोड़ी देर पहले खबर ब्रेक की है सुप्रीम कोर्ट से, यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। सालों से यह मामला अदालत की चौखटों पर लटका हुआ था, अटका हुआ था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी स्टेटस, अल्पसंख्यक दर्जा पूरी तरह से सही है और यह बरकरार रहेगा। दरअसल इससे पहले 1967 में जब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो अजीज बाशा बनाम भारत संघ का यह मामला जो है बड़ा सुर्खियों में रहा था उस वक्त भी। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसे माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता, इसे अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। उसके बाद 1981 में एक महत्वपूर्ण तारीख जब एक अधिनियम लाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जाता है, माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है वापस से। लेकिन इसे फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो फिर उस वक्त की जो मौजूदा सरकार थी उसे अपना रुख साफ करने के लिए कहा गया। तब यूपीए सरकार थी। यूपीए सरकार ने यह पक्ष रखा कि माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू का बरकरार रहना चाहिए और यह बिल्कुल सही है। यानी यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार इस पक्ष में थी कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस हासिल होना चाहिए। लेकिन 2016 में क्योंकि सरकार बदल गई, यूपीए की सरकार गई, एनडीए की सरकार आ गई 2014 में, तो एनडीए सरकार ने जो पक्ष रखा वो यूपीए सरकार से बिल्कुल जुदा था, उलट था। यूपीए सरकार ने पक्ष रखा था कि माइनॉरिटी स्टेटस होना चाहिए, लेकिन एनडीए सरकार ने इसको बदला और कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस नहीं होना चाहिए, वो इस पक्ष में नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस जो दिया गया है वो बरकरार रहेगा और यह फैसला 7 जजों की बेंच ने लिया है, 4-3 के बहुमत से लिया है। और साथ ही साथ यह भी क्लियर किया गया है कि अजीज बाशा बनाम भारत संघ के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसे पलटा जा रहा है। पीयूष पांडे हमारे लीगल एडिटर इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में ही। पीयूष, जरा बताइए कि इस फैसले के मायने क्या हैं, क्योंकि एएमयू में प्रोफेसर से, स्टूडेंट से अभी हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, सब एक स्वर में स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए समीर, मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि अब ये फैसला पूरा आ चुका है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि जो 1967 का फैसला था उसको ओवर रूल किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम चीज़ और कर दी है कि उस फैसले को ओवर रूल करते हुए हम ये निर्देश दे रहे हैं कि जो माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा देने वाली बात है वो अब 3 जजों की बेंच ही तय करेगी, यानी कि इस मामले में नए सिरे से सुनवाई होगी और 7 जजों की बेंच ने पूरा फैसला दे दिया है। चूंकि बहुमत के फैसले में ये कहा गया कि इस मामले में जो अल्पसंख्यकों ने अगर इसे बनाया है तो उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए आर्टिकल 30 के तहत। तो ऐसी स्थिति में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने 2016 में, यानी कि एनडीए की जब सरकार आ गई तो उसने अपना स्टैंड बदला था और ये कहा था कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यकों द्वारा नहीं बनवाई गई है और वहाँ पर जो नियम और शर्तें थी वो भी अल्पसंख्यकों द्वारा नहीं तय किए गए थे। चूँकि 1920 के पहले का मसला था और इसके बाद इसमें जो चीज़ें सामने आई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला लिया उसमें ये एक चीज़ और स्पष्ट कर दी है कि ना 7 जजों का फैसला लागू होगा यानी कि आज का, और ना ही 5 जजों का फैसला लागू होगा यानी कि 1967 का। और अब इसमें जो नई 3 जजों की बेंच होगी वो नियम, शर्तें और स्टेटस तीनों चीज़ें तय करेगी। तो समीर, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि अब जो स्थिति है वो स्टेटस को वाली हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये तो कहा है कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि पहले का ये फैसला था और हम उसको ओवर रूल कर रहे हैं और 7 जजों की बेंच इस मामले में ओवर रूल करते हुए निर्देश देती है कि सामान्य पीठ इस मामले में नए सिरे से सुनवाई करे, नियम, शर्तें और स्टेटस तय कर दे।